नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो न केवल आपको प्रेरित करेगी बल्कि ये भी दिखाएगी कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां और संघर्ष हमें कैसे मजबूत बनाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव के किसान की है जिसका नाम रामू था। रामू एक मेहनती और ईमानदार किसान था। वह रोज सुबह जल्दी उठता, खेतों में काम करता और दिन रात अपने खेतों की देखभाल करता था। उसका सपना था कि वो अच्छे अनाज उगाए ताकि उसकी जिंदगी बेहतर हो और वह अपनी परिवार का भला कर सके। परंतु उसके साथ हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती थी। वह जितनी मेहनत करता उतनी ही उसकी फसल बर्बाद हो जाती। कभी बारिश कम हो जाती, कभी बहुत ज्यादा, कभी सूखा पड़ जाता और कभी आंधी और तूफान खेतों को उजाड़ देते। उसे ये सब देखकर बहुत दुख होता था, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता था। एक दिन जब वह अपने खेतों में बैठा था और अपनी बर्बाद हुई फसल को देख रहा था, उसका गुस्सा और निराशा बढ़ने लगी। उसने आसमान की तरफ देखा और भगवान से कहा, तुम कहते हो कि तुम सब कुछ जानते हो, सब कुछ नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन क्या तुम ये नहीं जानते कि किसान के लिए फसल कितनी महत्वपूर्ण होती है? तुम जो कर रहे हो वो हमारे लिए नहीं है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मौसम को कैसे बदलते हैं। अगर तुम्हारे पास शक्ति होती तो ये आंधी, तूफान और बाढ़ कभी नहीं आती। रामू की बातों को सुनकर अचानक ऊपर से एक आवाज आई। वह चौंका और उसने देखा, भगवान ने उसे जवाब दिया, तुम्हें मैं शक्ति देता हूँ। अब से तुम जैसा चाहो वैसा मौसम बना सकते हो। तुम अपनी फसल की रक्षा कर सकते हो। रामू को यकीन नहीं हुआ, लेकिन भगवान ने उसे ये शक्ति दे दी। अब वह जैसा चाहे वैसा मौसम बना सकता था। उसने सोचा कि यह एक शानदार मौका है और उसने अपनी फसल को बचाने के लिए सब कुछ करने का फैसला किया। उसने आंधी, तूफान और बाढ़ को रोकने का आदेश दिया और जैसा उसने चाहा वैसा मौसम हुआ। वो खुश था क्योंकि इस बार उसकी फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ था। फसल पूरी तरह से सुरक्षित थी और रामू ने सोचा कि ये भगवान की शक्ति का सही इस्तेमाल है। उसके खेत में गेहूं की फसल उगी जो पहले कभी इतनी अच्छी नहीं हुई थी। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह सोच रहा था, अब भगवान को बताऊंगा कि यही है शक्ति का सही इस्तेमाल। लेकिन जब फसल पककर कटने लगी तो रामू ने देखा कि उसके गेहूं के पौधों की बालियां खाली थी। हर एक बाली में गेहूं का दाना नहीं था। रामू हैरान हो गया और सोचने लगा कि ऐसा क्यों हुआ। वो समझ नहीं पा रहा था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उसकी फसल में दाना क्यों नहीं था। रामू को एक बार फिर से भगवान की याद आई और वो भगवान से कहने लगा, भगवान, क्या ये सब मेरी सजा है? क्या मैंने कुछ गलत किया है? तब ऊपर से भगवान की आवाज आई, रामू, तुम्हें कोई सजा नहीं दी गई है। तुम खुद अपनी समस्या के जिम्मेदार हो। तुमने अपने पौधों को संघर्ष का मौका नहीं दिया। जब आंधी, तूफान और बारिश होती है तब पौधे खुद को मजबूत बनाते हैं। इन कठिनाइयों का सामना करते हुए ही वे ताकतवर बनते हैं और उन्हीं कठिनाइयों से ही उनके अंदर दाना आता है। तुमने अपने पौधों को इन संघर्षों से गुजरने का मौका ही नहीं दिया। इसी वजह से उनकी बालियां खाली रह गईं। रामू ने भगवान की बातों को समझा। उसने महसूस किया कि संघर्ष ही जीवन की असली ताकत है। कठिनाइयों का सामना करके ही हम मजबूत बनते हैं और संघर्ष के बिना कोई भी सफलता हासिल नहीं हो सकती। वो समझ गया कि अगर उसे अपनी फसल की सफलता चाहिए तो उसे प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना होगा और उसे अपने पौधों को संघर्ष करने का अवसर देना होगा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, चाहे वह किसी भी रूप में हो, हमें आगे बढ़ने का मौका देती है। जब हम किसी मुश्किल स्थिति का सामना करते हैं तो हमें उसमें से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। यही संघर्ष हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है और यही संघर्ष हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है। यहाँ तक कि हमारी जिंदगी में जो समस्याएं आती हैं, वे हमारे लिए एक चुनौती के रूप में आती है।
अगर हम उन समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। ये जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पाठों में से एक है। साथ ही हम ये भी समझ सकते हैं कि जब कोई हमसे कहे कि तुम ये नहीं कर सकते या तुम में ये ताकत नहीं है, तो हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें संघर्ष करने की शक्ति दी है और जब हम संघर्ष से गुजरते हैं तो हम खुद को और भी मजबूत पाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि बुरे वक्त से गुजरने के बाद ही हम असली सफलता हासिल कर सकते हैं। संघर्ष की शक्ति को समझना और उसका सामना करना, यही जीवन का असली अर्थ है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।